तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको कक्षा 12वीं का भूगोल का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। अगर यहाँ से आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं के भूगोल के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का भूगोल का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ गया। आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी ले। देखिएगा पूरा का पूरा ये कक्षा 12वीं का भूगोल का पेपर है, जो कि आपका 21 दिसंबर को होने वाला है। अगर प्यारे विद्यार्थियों 21 दिसंबर को आपका भी पेपर है ना, तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा। ये कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल का एकदम असली वाला पेपर है, जिसका कि यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा 15 से 59 वर्ष। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये राइट आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे का राइट आंसर यहाँ से मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा होगा। व्यापार। व्यापार यहाँ से आपको लिख लेना है और पूरा का पूरा इसको समझ लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि वोल्गा जो जलमार्ग है ना, वो कहाँ पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपको लिंक दी गई है, इसका उपयोग करके आप लोग आसानी से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्न राज्यों में से किस एक की न्यूनतम कोटि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के आंसर आपका प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपका आ नंबर का आ जाएगा 2002 में। 2002 इसका परफेक्ट राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें। आप इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जर्मनी। तो यहाँ से आपको जर्मनी लिख लेना है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 1958। यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। आप देखिएगा रिक्त स्थानों में आपको क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों,
जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? तो देखो इसको प्रतिशत में प्रतिवर्ष व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको लिख लेना है प्रतिवर्ष और प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ष प्रतिशत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि कृषि भूमध्य क्षेत्र की विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अंगूर। अंगूर यहाँ पर आपको लिख देना है, अंगूर इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को मैं अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य क्रिया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी क्रिया, या यहाँ पे आप लोग चाहे तो प्राथमिक क्रिया लिख सकते हो। प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य क्रिया है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं ना, प्राथमिक कार्यों में ज़्यादा लगे होते हैं, जैसे कि खनन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गई। ठीक है ना, तो प्राथमिक क्रिया यहाँ पर आपको भरना था। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका क्या आ जाता, नदी। यहाँ पर आपको क्या भरना था, नदी। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, वायु प्रदूषण के दो मुख्य कारण कौन कौन से हैं। मानव का प्रकटीकरण क्या है, ये भी आपको बताना है। और उसके बाद में देखो कोल खोज क्या है, और जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद में देखो मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम आपको बताने हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषण आपको करना है। व्यापार संयोजन के दो मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं, ये भी आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर आपको बताना है। ठीक है, ग्रामीण अधिवास के तारा एवं दोहरा प्रतिरूप को रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। भाषाई संगठन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और उसके बाद के क्वेश्चन ये इस प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उन सभी को मैं यहाँ से बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है। और 19 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, 21वां क्वेश्चन ये दिया गया, 22वां क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना, उसमें टोटली आपसे 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे के पूरे पेपर को समझ भी ले, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z टोटली पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।